जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुफा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी मोनिका गाजियाबाद से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरुपा मुझे थर्सडे से ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन मैं आज सैटरडे हो गया है और मैं अपना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा प्रार्थी हूँ कि गुरुपा, मैं हमेशा आपके बोलते ही उसी समय नहीं कर पाती हूँ। आप तो जान रहे थे कि थोड़े दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं चल रही थी और मुझे बहुत थकान सा हो रहा है, यहाँ तक कि मैं पूजा रूम की साफ सफाई भी नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा कि मैं फिर से शाम को पूजा करने से पहले ये साफ सफाई करती हूँ और कई बार तो शायद वो भी नहीं हो पाता है, तो इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा जो हैं संगत जी, वो जो मुझे इंडिकेशंस दे रहे हैं वो कभी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। तो उस सभी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम धन्यवाद गुरुपा। वो इस साथ ही वो मुझे मेरे बेटे के लिए मतलब मेरे बेटे के लिए बता रहे थे कि 3 दिन उसके ऊपर भारी हैं। वो बहुत सावधान रहे और सत्संग सुन कर के अपना कष्ट कटवा ले। तो मैंने सत्संग सुना और गुरुपा ने मेरे कष्ट जो हैं वो काट दिए हैं। तो इसी तरीके से संगत जी, गुरुपा हमारे सामने जो है वो खुशी भरे सत्संग भी लेकर आते हैं और कई बार हमारे जो कष्ट होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे रिलेटेड भी सत्संग लाते हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव हमारे साथ चलता ही रहता है और इसमें गुरुपा हमारा हाथ थामे रहते हैं। उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये एहसास दिलवाया है कि जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ते जाते हैं तो कैसे-कैसे चमत्कार हमारे सामने होते हैं। हालाँकि गुरुपा ने मुझे, जब मैं गुरुपा से जुड़ी तब मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे और वो जब गुरुपा मुझे बोलते हैं कि मतलब तू मुझ पे विश्वास करती है ना, मुझे पता है कि मैं जैसे मेरे सामने वो जो चमत्कार हो चुके हैं तो वो बिना मतलब संगत जी बहुत ही बड़ी शक्ति ही कर सकती है ये ना। तो ये चमत्कार जो है वो मेरा अपना पर्सनल है, उसमें उसे मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी। तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने अभी मुझे एक और चमत्कार दिखाया। एक्चुअली मैं टीवी देख रही थी और इसमें एक जो है
अ, वीडियो मेरे सामने खुला जिसमें एक आंटी थे और वो गुरुपा की संगत हैं ये मुझे बाद में पता चला। एक्चुअली उनके घर में देवी माता की जो काली माता हैं उनकी मूर्ति और प्रकट हुई थी अपने आप ही उनके घर में प्रकट हो गई थी। उनके पास पहले से ही एक बड़ी मूर्ति थी जिनकी वो पूजा कर रही थी। तो काली माता की कृपा हुई है उनके ऊपर और एक मूर्ति जो है वो प्रकट हुई जिसमें से अमृत वर्षा हो रही थी। तो मैंने ये देखा और मुझे अ, मतलब बहुत सुकून मिला कि आई मीन अध्यात्म में हमें कैसे-कैसे चमत्कार दिखाई देते हैं। तो इन सब का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी तरीके से संगत जी जैसे एक जगह और गुरुपा ने मुझे एक और वीडियोस दिखाए जिसमें दिल्ली में ही एक जगह पे काली माता की जो मूर्ति है वो अपने आप ही बाहर निकल आई है और वो एक संगत को ड्रीम में आई थी और उनको बताया था कि यहाँ पे उनका मतलब है तो उनको निकाला जाए। तो इस तरह की वीडियोस मैं पहले भी देख चुकी हूँ कहीं पे भी जैसे शिवलिंग, कहीं पे कोई और देवी-देवता मतलब दर्शन देते हैं आपकी ड्रीम्स में और फिर उसके बाद वो वहीं पाए जाते हैं। तो ये सब जो है ये मतलब अध्यात्म के मतलब के आगे की चरण है, जहाँ पे देवी-देवता आपको अपने बारे में बताते हैं और तो ये सब दिखाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा क्योंकि हम जब ये सब देखते हैं कि दूसरे लोग अध्यात्म में कितना आगे बढ़ गए हैं, तो उसे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और इंस्पायर भी होते हैं कि हम भी अपने आप को उस लेवल तक ले जा पाएँ और अपने ऊपर वर्क करें। तो मेरे गुरुपा मेरी भी मदद कीजिएगा कि मैं आपको अपने आप को आगे ले जाऊँ और आपकी बेटी जो है वो और आध्यात्म में आगे बढ़े और ज़्यादा ब्लेसिंग्स पाने के लायक बने। तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा के साथ जब आप रहते हैं तो बहुत सारे सत्संग होते ही रहते हैं, कभी तितली के रूप में, कभी कुछ। हालाँकि आज तक गुरुपा ने मुझे रोटी में या किसी भी अन्न में ओम के दर्शन नहीं दिए हैं क्योंकि मतलब पता है कि जैसे इस तरह से दर्शन दिए तो मैं मतलब तरह से रिएक्ट करूँगी। तो इसलिए संकट जी गुरुपा मुझे नहीं देते हैं और उन्होंने मुझे जिस तरीके से यूनिक तरीके से मुझे दर्शन दिए हैं, उससे मुझे इस बात का पूरा कन्फर्म है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा जब मेरे बच्चे के लिए सत्संग भेज रहे थे कि तेरे बेटे का दिन जो है वो भारी है और उसका ख़्याल रख, कोई है लेडी है जिससे अपने बच्चे को बचा, वो तेरे बच्चे का भला नहीं चाहती है, वो तंत्र मंत्र करती है, तेरे बच्चे की पढ़ाई में उसका जो उसके परिवार जो है वो जलता है।
तो इस तरह की चीज़ें संगत जी गुरुपा भेज रहे थे, तो मैंने गुरुपा हालाँकि वो सब सुन कर के परेशान हो ही जाते हैं एक माँ होने के कारण। तो मैं भी हो गई थी संगत जी, लेकिन फिर मैंने गुरुपा से यही कहा कि गुरुपा आप तो मेरे साथ हैं और आपने कहा है कि जहाँ पे आप होते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। और मैंने अब ये एहसास किया है कि जब पहले तो गुरुपा ने हमारे सारे कष्ट काटे, सारे ये सब चीज़ें भी काटी, और अब हमारे ऊपर जो भी है वो चीज़ें इतनी असर नहीं करती हैं। थोड़े दिन हम परेशान ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सब सही हो जाता है। तो मैंने गुरुपा को यही बोला कि गुरुपा अब आप ही देखिए, क्योंकि ये जो है जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका मैं क्या ही कर सकती हूँ। आप ही हैं, आप ही इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे की पढ़ाई-लिखाई और मतलब सारी बाधाएँ दूर कीजिए गुरुपा, और इसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखिए। मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे जीवन में। जो भी मतलब कष्ट है उसको दूर कीजिए गुरुपा, और हमारे अध्यात्म में आगे बढ़ने में हमारी मदद कीजिएगा। हमें हमें आगे लेके जाने में हमारी मदद कीजिएगा गुरुपा। और मतलब मैं क्या बोलूँ संगत जी, और शुक्राना है, शुक्राना है। इतनी सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं कि जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जो जीवन गुरुपा हमारे जीवन में जब वो आए, तो उसके पहले जो मेरा जीवन था, जिस तरीके से मैं कष्ट और दुःख और संताप में जी रही थी, और अब जो है अब मैं काफ़ी वो हो गई हूँ, हालाँकि मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। और संगत जी, जब आपको ये पता चलता है कि आपके बहुत अपने जो हैं वो आपके ऊपर इस तरह का कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे ऊपर इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि बाहर वाले कर रहे हैं, और हमें ये नहीं पता, जब ये पता चलता है कि इसमें हमारे अपने भी शामिल हैं, तो फिर बहुत दुःख होता है, और उनको माफ़ करना भी बहुत कठिन होता है। तो माफ़ करने के लिए गुरुपा ने बोला, मैं माफ़ करती जा रही हूँ। कई लोगों को माफ़ कर दिया है, कुछ लोगों को माफ़ करना अभी कठिन हो रहा है, लेकिन गुरुपा मुझे उससे भी उभार लेंगे। तो संगत जी, इन सब के लिए शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो मुझे इन सब चीज़ों से जो है वो बाहर लेकर के आ रहे हैं, और मुझे एक अलग जीवन जीने का रास्ता बता रहे हैं। तो और जो चिड़चिड़ापन है उसके लिए भी गुरुपा बोलते हैं कि ये चिड़चिड़ करती रहती है, और क्यों चिड़चिड़ करती रहती है, और छोड़ ये सब चीज़ें, अपना मन जो है अध्यात्म में लगा, अपने आप को पहचान कि तू कौन है, बस इतना ही तुझे करना है, बाकी तू मुझ पे छोड़ दे, मैं सब कुछ देख लूँगा। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संकट जी, हमारा जीवन जो है इसमें ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं होता। अ, हमारा जीवन यहाँ पे आकर के अपने आप को बचाने के लिए होता है। इसीलिए तो संकट जी गुरुपा हमें शिव पुराण पढ़ने के लिए बोलते हैं, जिसमें अध्यात्म के बारे में डिटेल में बताया है कि क्या है। मैंने शिव पुराण पढ़ना चालू किया है, लेकिन मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बीच-बीच में मेरी तबीयत
थोड़ी-सी खराब हो गई थी और मुझसे कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। तो ये भी गुरुपा की कृपा से ही होता है संगत जी कि हम रोज़ शिव पुराण पढ़ सकें और उन्होंने बोला है कि 3 बार पढ़ना है। तो गुरुपा इसका भी आप मुझ पे कृपा कीजिएगा कि मैं शिव पुराण पूरा-पूरा 3 बार पढ़ सकूँ। और अध्यात्म में भी मैं आगे बढ़ सकूँ। तो यही अरदास और इच्छाओं के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे संपूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो, कुछ भी गलती हो गई हो, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। क्योंकि हम फ़्लो में बोल जाते हैं और ध्यान नहीं जाता और कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा बोल गए हों जो किसी को दुःख लगे तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आप सभी को जय गुरु जी। आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी और आपको भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ हर बार जो है सत्संग आप भेजते हैं लेकिन शुक्राना नहीं करती हूँ और भूल जाती हूँ। तो आपको भी शुक्राना है, जय गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग जो है वो संपूर्ण करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी मोनिका गाजियाबाद से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बाबू जी। मैं मोनिका गाजियाबाद से गुरुजी की बेटी एक नया सत्संग लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरु जी फिर से मुझे थर्सडे से ही शुक्राना सत्संग करने के लिए बोल रहे थे। आज मैं सोमवार हो गया है और मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। गुरुजी ने कहा है जितना शुक्राना करेगी ना उतना ही तुझे लाभ होगा और गुरुजी के शुक्राना करने से ना संगत जी हमें बहुत लाभ होता है क्योंकि हमारे जो कष्ट हैं वो कटते हैं और हम जितना शुक्राना करेंगे जितना शुक्राना करेंगे, शुक्राना की एनर्जी में रहेंगे और अपने सुख में, दुःख में जो भी हमें मिल रहा है, उसमें हमें शुक्राना करने की ज़रूरत होती है। और जब हम उसको करते हैं, तब हमारे सामने मिरेकल्स होते हैं। गुरु जी का, गुरुपा का बाबूजी का जो आशीर्वाद है, वो हमें मिलता है। तो और हम जो हैं संगत जी उनको पूरा सरेंडर कर देते हैं। ये हमारा एक तरीके से टेस्ट होता है, परीक्षा होती है कि हम
अपने सुख में, दुःख में, हर इसमें मतलब जैसी भी परिस्थिति हो उसमें शुक्राना के ही उसमें ऊर्जा में रहते हैं, शुक्राना के। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं आज अपना शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा को। अ, गुरुपा ने संगत जी मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। मैं जब गुरुपा से जुड़ी तब से लेकर के आज तक जो मेरी लाइफ में मेरे ख़्याल से स व मतलब 180 मतलब चेंजेज़ आए हैं संगत जी 180 डिग्री का और बहुत बहुत चेंजेज़ हैं। और इसको मैं मतलब एक सत्संग में तो संगत जी कभी सुना ही नहीं सकते। जो मेरा सत्संग आज तक सुनते आए हैं उनको पता होगा कि मैं कितने दुःख और दर्द से निकल कर के आज यहाँ पे पहुँची हूँ। और संगत जी गुरुपा हमें अपने से जोड़ते हैं संगत जी तब जोड़ते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पे होते हैं जहाँ हमारे पास अपना कहने के लिए ना कोई भी नहीं होता। कोई हमारा सहारा नहीं होता और हम अपने दुःख में डूबे हुए होते हैं। तब संगत जी गुरुपा हमें हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें उस दलदल से निकालते हैं। तो मेरी जर्नी जो है वो 1 साल से ऊपर हो गई है गुरुपा के साथ और मैं जिस तकलीफ़ और दर्द से गुज़री हूँ, वो मैं ही जानती हूँ। जो संगत जी इस अध्यात्म में होते हैं, जो गुरुपा के सत्संग जो संगत होती हैं, जो गुरुपा से जुड़ी हैं, उन्हें ये सब पता है कि किस तरीके से गुरुपा हमें अपने दुःख और दर्द से धीरे-धीरे बाहर निकालते हैं। हमारे जो माड़े कर्म होते हैं, जो हमारे बुरे कर्म होते हैं, उनको काटते हैं और हमें उससे निकालते हैं। कई बार होता है हम ये बोलते हैं कि अ, हम जो हैं वो हमारे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ और हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। और लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि ये जो दुःख और दर्द हमें मिल रहे होते हैं वो हमें हमारे ही कर्मों के कारण मिल रहे होते हैं। तो हम अपने ही कर्म को कटवा रहे होते हैं, तभी हमें इतनी मतलब दुःख दर्द मिलते हैं। कई बार होता है संगत जी कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक ये सब नहीं होता, लेकिन जब आप पॉजिटिविटी को मानते हो तो नेगेटिविटी भी इस दुनिया में है। उसको हम कभी भी डिनाय नहीं कर सकते। तो नेगेटिव ऊर्जा भी होती है, पॉजिटिव ऊर्जा भी होती है, सब कुछ होता है संगत जी इस धरती पे। और हर कोई जो अध्यात्म में है वो इसको मानता है कि नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ में है। तो क्या होता है कि जो इस तरीके के लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं वो भी हमें कई बार होता है कि हमें इस तरीके से अपने जाल में डाल देते हैं कि हमारे जो कर्म होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं और जो हमें भुगतना पड़ता है दुख दर्द तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें ये होती हैं और गुरुपा जो हैं वो आपको धीरे-धीरे अ, इस दुःख और दर्द से निकालते हैं। फिर वो आपको बुद्धि और
इतनी समझ देते हैं कि वो अम, आपको मतलब समझाते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये कैसे हो रही हैं और कौन-कौन कर रहा है। धीरे-धीरे वो हमारे जीवन से ऐसे लोगों को जो अ, हमारे लिए सही नहीं है, नेगेटिव हैं, उनको हमारे जीवन से धीरे-धीरे वो निकालते हैं और यही प्रोसेस मेरे जीवन में भी चल रहा है। काफ़ी लोग जो मेरे जीवन में नेगेटिव थे और जो मुझे आगे बढ़ने या खुश रहने में विघ्न बाधाएँ बना रहे थे, उन सभी को गुरुपा ने धीरे-धीरे मेरे जीवन से निकाल दिया। उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चे को जो परेशानी थी, उससे बाहर निकाला, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। उसकी पढ़ाई-लिखाई में अभी उतना हो रहा है और गुरुपा ने बोला है कि तू चिंता नहीं कर और उसका मैं देख रहा हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुपा उसके साथ हैं, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस चिंता मुक्त करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे संगत जी कई सत्संग सुनाए हैं संगत जी जिसमें मतलब गुरुपा की महिमा और उनका मतलब सत्संग उनका मतलब कैसे मतलब लोगों को अ, उनके जीवन में चेंजेस ला रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे जीवन में जब हम धीरे-धीरे महसूस करते हैं और तो हम अ, उसको संगत जी उसको एन्जॉय ही करना चाहिए और जब मतलब संगत जी हमारे जीवन में धीरे-धीरे मिरेकल्स होते जाते हैं। तो गुरुपा एक जगह मैंने सुना मतलब सत्संग सुन रही थी जिसमें किसी संगत ने मतलब उनको गुरुपा का आभास होता था। लेकिन क्या होता है ना संगत जी कि कई बार हम उसके लिए तैयार भी नहीं होते। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जब सत्संग सुना तो उन्होंने भी ट्राई किया और उन्हें वो गुरुपा की तरफ हाथ करती थीं और एक दिन उनके हाथ पे ऐसे लगा जैसे गुरुपा ने अपना हाथ रख दिया और उनको भार महसूस हुआ और वो इससे डर गई थी। तो उन्होंने बताया कि हम कहने के लिए गुरुपा को बोलते हैं कि आप अपना वो दर्शन दीजिए, आभास कराइए। लेकिन हम अंदर से ही तैयार नहीं होते, तो हमें इसके लिए भी काफ़ी संयम रखना पड़ता है। तो जब हम संयम रखते हैं, तभी हम उसके लिए जब मतलब तैयार हो जाते हैं, तो हमें अपने आप ही उनके दर्शन होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब कुछ बहुत ही अ, मतलब गुड गुड होती हैं और इसको भी हमें समझने की ज़रूरत होती हैं। तो ये सब चीज़ें संगत जी धीरे-धीरे हमारे जीवन में आनी चालू हो जाती हैं। जब हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बननी चालू हो जाती है, तो मैं भी चाहूँगी कि गुरुपा मुझे इस लायक बनाएँ कि मैं उनके दर्शन कर पाऊँ और मैं उसके लिए तैयार हो पाऊँ। तो ये सब के लिए शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे इतने कष्ट काटे हैं और इतनी जगह से कष्ट काटे हैं
कि मैं उसको बता भी नहीं सकती, जता भी नहीं सकती। मुझे इस बात का अब एहसास हो रहा है और उसके लिए शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरूपा। कई चीज़ें जो मैं माँगती थी वो मेरे लिए सही नहीं थी, तो वो आपने मुझे नहीं प्रदान करी। इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरूपा। कई बार होता है कि हम जो है हम जो हैं संगत जी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ करते हैं संगत जी, लेकिन हमें गुरूपा ऐसी असीम शक्ति से मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की माँग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे जीवन में ये सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत होगी वो हमें अपने आप ही मिलेंगी। अ, तो गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने बताया कि धन-दौलत ये सब की तरफ जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो इसकी कामना जो है वो त्याग देनी चाहिए। हमें ज़रूरत होगी, हमें जो भी मिलना होगा वो अपने आप ही मिलेगा। हमें उसको माँगना नहीं चाहिए और सिर्फ़ गुरु को ही माँगना चाहिए। तो ये बुद्धि प्रदान करने के लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरूपा। आप मुझे एक तरीके से पाल रहे हैं और मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। आपने बताया है कि अगर गुस्सा आता है तो अ, मतलब शिव मंत्र का जो आपका गुरु मंत्र है उसका जाप करो या शिव नाम मंत्र का जाप करो। तो इससे जो है हमारा गुस्सा, दर्द, दुःख, तकलीफ़ें और जो भी भय होता है वो सब भी दूर हो जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें ये मंत्र जाप करना चाहिए। जब भी हमें नेगेटिव फ़ील हो रहा हो तब हमें मंत्र जाप करना चाहिए और उससे हमारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इन सब के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा और मुझे विश्वास है कि आप मेरे जीवन को अच्छे से अच्छा ही बनाएँगे और मुझे एक जो तकलीफ़ों ने मुझे जिस तरफ ढकेल दिया है, उससे आपने मुझे काफ़ी बाहर निकाल लिया है और जो थोड़ा बहुत बाहर निकलना बाकी है, वो भी आप निकाल ही लेंगे और इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। तो संगत जी आज मैं इस शुक्राने सत्संग को यहीं पे संपूर्ण करती हूँ और नए सत्संग के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने किसी को कोई तकलीफ़ या दुःख देने के लिए ये सत्संग नहीं किया है। जो भी संगत जी गुरूपा मुझसे बुलवाना चाहते हैं, मैं वही सब कुछ बोल रही हूँ। और संगत जी अगर गलती से किसको दुःख पहुँचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये यहीं पे मैं अपना सत्संग जो है वो संपूर्ण करती हूँ, मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को गुरु जी का ब्लेसिंग्स और और मतलब मेरी तरफ से आप सभी को जय गुरु जी।
और जो आंटी जी हैं उनको भी जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज का शुक्राना करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी होता क्या है, गुरुजी मुझे पहले सपने में अपने दर्शन देते थे, लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने मुझे सपनों में दर्शन देना बंद कर दिया क्योंकि कनेक्शन टूटने लगा था गुरुजी से। तो मुझे समझ में आने लग गया था कि कहीं न कहीं मेरी तरफ से कोई कमी आ रही है, जिसकी वजह से ना मैं गुरुजी से बात कर पा रही हूँ, ना ही गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो मैं अपने जन्मदिन पर गुरुजी के बड़े मंदिर गई और उनसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करी कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको भूल गई। वो इज़्ज़त शायद नहीं दे पाई जब आप मेरी लाइफ में आए। बहुत खुश थी मैं, मुझे गुरु गुरु चाहिए थे और मुझे इतने प्यारे गुरु मिल गए थे संगत जी। लेकिन आपके आते ही मैं आपसे बस माँगती रही, कभी कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें, और ये नहीं सोचा कि मेरे गुरुजी क्या चाहते हैं। क्या इनको पसंद है? सबसे बड़ी भूल शायद हमारे प्यार में यही होती है कि हमें जो प्यार कर रहा होता है, वो हमारे लिए कर रहा है, ये ज़रूरी है। लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, इस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी ये बता रही थी कि वो एक सत्संग सुन रही थी किसी ओल्ड संगत का, जिसमें वो गुरुजी के बारे में बता रही थी कि एक दिन गुरुजी अपनी गद्दी पर बहुत उदास बैठे थे। जब उन आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप उदास क्यों बैठे हो, क्या हुआ है? तो गुरुजी बोलते हैं आंटी जी सब मुझे कुछ ना कुछ अपनी मतलब की चीज़ें माँगते रहते हैं। लेकिन कभी ये लोग मुझसे तो नहीं पूछते कि गुरुजी आपको क्या चाहिए? आपको क्या पसंद है? कोई मुझे भी असली चीज़ नहीं माँगता। अब सबको बस अपने मतलब की चीज़ चाहिए। ये सत्संग सुना तो मैं गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत, लेकिन आप जो चाहते हो वो मेरे लिए कीजिए। आप संसार में असली चीज़ देने आए हैं, तो वही चाहिए। अब आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप बस मेरे मम्मी-पापा का ख़्याल रखिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं उनके लिए माँगती हूँ आपसे ये कि ये खुश रहें। आप भी मेरे लिए, आप तीनों का होना मेरे लाइफ़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुजी मुझे नहीं पता मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन ये पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। मेरी सभी गलती को हर बार माफ़ कर देते हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरा हाथ पकड़े रखें, मुझे अपने श्री चरणों में रखिए। मैं आपसे दूर जाने की कोशिश भी करूँगी तो ये लगे कि मैं भटक रही हूँ, तो मेरा हाथ पकड़ पकड़ लीजिए और अपने पास बिठाए रखें। मुझे कहीं मत जाने दीजिए, मुझे सही रास्ते पर लेके चलिए। और आप तो सब जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। बस मुझे अपने पास रखें गुरुजी, अपनी छत्र छाया में रखें बस। और मैंने ये भी बोला गुरुजी को कि गुरुजी जैसे आप मुझे पहले सपनों में दर्शन देते थे, प्लीज़ फिर से देने लग जाइए। ओके, आप सब सपने में दर्शन दे जाते हो, वो अलग चीज़ है, अलग ही प्यार, आपका आशीर्वाद है। तो संगत जी उससे कुछ महीनों के बाद गुरुजी ने मुझे 1-2 बार ड्रीम दर्शन दिए। पहले ड्रीम दर्शन में गुरुजी मुझे किसी जवान लड़के की तरह दिख रहे थे, जैसे एक बहुत बड़ा प्लॉट है और वहाँ लाखों लोग खड़े हैं, संगत की तरह। मैं सोच रही थी सपने में ये कुछ जानता भी है, असली में है या नकली में, दिखावा तो नहीं कर रहा है लड़का। और मैं ये सोच के वहाँ से उठकर चलने लगी। तभी क्या होता है ना संगत जी, वो लड़का गुरुजी में बदल जाता है और मेरा हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लेते हैं और बोलते हैं बैठ इधर, तेरे 1-2 कल्याण करने हैं। और बोलते हैं मैं असली हूँ, ढोंगी नहीं हूँ। और ये मैं ये सोच रही हूँ कि इनको कैसे पता कि मैं मन में क्या सोच रही थी।
इनको लेकर और जैसे गुरुजी मन में या अपनी आँखों से बोल रहे हैं, क्यों पढ़ ली ना मैंने तेरे मन की बात, यही सोच रही है ना? और मैं हँसने लगी कि गुरुजी ये तो आप हो, मुझे तो नहीं पता कि गुरुजी ने मेरा कल्याण किया। उसे दिन वहीं पे बिठाकर, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठा के रखा हुआ है, अपने चरणों में रखा हुआ है और खुद भी आसन पर ही नीचे बैठे हैं। मैं बहुत खुश, और मेरी जब आँख खुली 4:30 या 5 हुए थे सुबह के, और मेरे चेहरे पर एक स्माइल, मतलब मैं बेड पर ही ऐसे हो गई नाचने की तरह, इतनी खुश कि गुरुजी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोले जा रही थी। आपने मुझे दर्शन दिए सपने में आके, थैंक यू गुरुजी। आपको नहीं पता आपने मुझे क्या दे दिया है दर्शन देकर। प्लीज़ गुरुजी आप मेरे साथ रहिए। मैं अभी और भी आज बोलती हूँ, मुझे भटकने मत दीजिएगा। इस हाथ को पकड़ के रखना कि मैं आपकी चौखट से भी बाहर ना जाऊँ, तो आपको ही मुझे रोकना है, मैं अब कहीं भी नहीं जाना चाहती। प्लीज़ मुझे अपने हमेशा बनाकर रखिएगा और मुझे वही काम करवाना जिसमें आपका ज़िक्र हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है संगत जी। संगत जी, होता क्या है कि गुरुजी ने मुझसे बात करने बंद कर दी संगत जी। तो या बोलूँ कि इनके मैसेजेस और बात समझ नहीं आते थे, तो मैंने इनसे बहुत माफ़ी माँगी कि गुरुजी क्या बात हो गई जिसकी वजह से आप मुझसे बात ही नहीं करते, अब नाराज़ हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझसे बात करना बंद मत कीजिए। आपकी चुप्पी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मैं अंदर ही अंदर आपको खोने से डर रही हूँ। फिर उसके बाद मेरी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम आई संगत जी। मैं एक दिन इनके आगे रोने लग गई कि आप क्यों बात नहीं कर रहे हो? क्यों चुप हो आप गुरुजी? लड़ लो, गुस्सा कर लो, चिल्ला लो, लेकिन मुझसे नाराज़ नहीं रहो। तो संगत जी, फिर से ये मुझे अच्छे से टेलीपैथी करने लगे थे और एक बार सपने में भी दर्शन दिए, लेकिन फिर से ये चुप हो गए हैं। शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी, क्योंकि गुरुजी ने एक सत्संग में लिखा हुआ मुझे पढ़ाया, उसमें लिखा था, कोई तू नहीं मानती है, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं करती है, बहुत डरती है और चिंता करती है और दूसरों की सुनती है, एस्ट्रोलॉज़र की बात पर यकीन करती है, लेकिन अपने गुरुजी पर मैं समझ गई, शायद मैं अभी भी पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से गुरुजी नाराज़ हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी, मैं क्या करूँ? आपकी बेटी मूर्ख है, इतनी समझदार नहीं है। बताओ ना, अगर मैं समझदार होती तो आज मेरी ये हालत होती। आपको तो सब पता है। सॉरी गुरुजी, मेरी ही गलती है जिसकी वजह से आप चुप्पी लेकर बैठ जाते हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अपनी इस बेटे को। आपकी तो कोई आगे का, आपको तो सब पता है मेरा कि मैं कैसे डील करूँगी परेशानियों से, प्रॉब्लम से। मेरी पूरी कोशिश होगी, लेकिन आप चुप मत रहा करो गुरुजी। आप मुझसे बात करते रहा करो। प्लीज़, जब आप बात नहीं करते तो खुद को अकेला-अकेला फ़ील करती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए और सब गलतियों की वजह से मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, गुरुजी पर कभी भी डाउट मत करना, जो मैंने गलती की है, आप मत कीजिएगा। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़, सबकी सुनते हैं, बस पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा काफ़ी पुराना सत्संग है। बात ये थी कि उन दिनों मेरे पापा के हाथ में चोट लग गई थी कि कलाई के पास जो ज़्यादा ही थी, और डॉक्टर ने पापा को भी कोई भी काम करने से मना कर दिया था कि वज़न भी नहीं उठाना है आपको इस हाथ से, ऐसा ना हो कि हाथ काटने की नौबत आ जाए। फिर पापा को दर्द रहता था उस हाथ में बहुत, क्योंकि अंदर नसों में दिक्कत आ गई थी और ऊपर से पापा को शुगर है। डॉक्टर ने बिल्कुल ही इस हाथ से काम करने के लिए मना कर दिया था संगत जी। तो एक दिन पापा अपने दोस्त के घर जाते हैं और उससे मिलने, और अंकल को पता भी था कि मैंने पापा को मना क्यों किया है काम करने से, और उन्होंने जब भी पापा को कोई
कोई वज़न वाला सामान मिलकर उठाने को बोला, वज़न वाला सामान, और जब पापा घर आते हैं तो उनके हाथ का दर्द काफ़ी बढ़ जाता है। मम्मी को बताते हैं तो वो गुस्सा करती है, और जब मुझे पता चला तो मैं भी पापा पर गुस्सा करने लगी कि आप अपना ख़्याल नहीं रखते, आपसे अपना ख़्याल नहीं रखा जाता है, बच्चे नहीं हो आप, मना कर सकते थे आप, जब पता है डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना किया है। तब टेंशन ही इतनी हो गई थी संगत जी देखकर उनको, और पापा के पास ही बैठकर अपना कोई काम करने लग गई थी, लेकिन पापा बोल नहीं रहे थे। मुझे लगा आराम कर रहे हैं इसलिए चुप हैं, तो मैं काम में लग रही थी। कुछ देर बाद पापा दूसरे रूम में चले गए, और जब मेरा काम खत्म हुआ तो मैं फ़ोन देखने लग गई। यूट्यूब ओपन करते ही गुरुजी का मैसेज आया कि अपने पापा को गले लगा के सॉरी बोल और आई लव यू बोल। मैं समझ गई तभी पापा नाराज़ हो गए हैं, तभी गुरुजी ये मैसेज दे रहे हैं। पापा के पास गई, उनसे बोलने लगी, लेकिन पापा कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहे थे। मैं परेशान कि गुरुजी कैसे मनाऊँ इनको, पहले पता होता तो ये नाराज़ हो गए तो तभी के तभी मना लेती। अब तो बढ़ ही गया होगा गुस्सा और भी, लेकिन मैंने फिर बात की, प्यार से मनाया कि आप फ़िक्र आपकी फ़िक्र है हमें, तभी गुस्सा किया, क्यों बोलते हो कुछ, क्यों नहीं बोलते हो? कुछ हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते फैमिली को, तो मान गए पापा कुछ देर बाद। फिर गुरुजी का मैसेज आया, टेंशन ना ले, मेरे पापा को हेल्थ प्लेस कर दी है। तो जब से आओ तब तो पापा का हाथ संगत जी बिल्कुल ठीक है, गुरुजी का आशीर्वाद है लाइफ में। बहुत सत्संग हैं जो काम इम्पॉसिबल थे, लेकिन गुरुजी ने वो करके दिखाए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, गुरुजी के गुरुजी के ब्लेसिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी जो भी आप सत्संग भेजेंगे तो उन्हें प्लीज़ ध्यान से और पूरा ही भेजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा।